परमेश्वर की स्तुति होवे कि एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ हमें उसकी उपस्थिति में पाए जाने में प्रभु ने मदद की। इसके लिए हम तेरे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल शाम से लेकर आज सुबह तक जो वचन को मनन किया उस वचन से ही आज जारी प्रचार को जारी रखने के लिए मैं प्रभु में भरोसा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दिन के समय पर और कल रात के समय पर हमने इन बातों पर विचार किया था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको एक साथ और बोले, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में बताया है उस यीशु की ओर अपनी विचारों को हमारी कष्टों के बीच में, परेशानियों के बीच में हमारी नजर उठाए रखे ताकि हम अपने निराशा की स्थिति से उभर कर हियाव के अनुभव में पहुंच जाए। हालेलुया। इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय इसका पहला वचन देखिए। इब्रानियों का पत्र 3 अध्याय। इसलिए हे भाई, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में पौलुस इस बात को बताया जाता है कि हे पवित्र भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कौन है? यीशु मसीह में पवित्र है। हालेलुया। जैसे पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है हम एक पवित्र जाति है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार पढ़िए उस वचन को। पर तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश है, राजपदधारी है, याजकों का समाज है और पवित्र लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पदवियों में एक बात हम बताया गया है, हम पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हम अपने आप में पवित्र नहीं किया गया, परंतु यीशु मसीह के बलिदान पर हम विश्वास करने के द्वारा उनका खून से, उनके वचन से, उसकी आत्मा से हमें पवित्र किया गया है। हालेलुया। पवित्र करने की 3 माध्यम परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जाना जा सकता है। एक यीशु का खून हमें पवित्र किया जाता है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र किया जाता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें पवित्र किया जाता है। इसलिए आज के जो व्यक्ति यीशु की बलिदान पर जो विश्वास करते हैं उन्हें अंगीकार किया जाता है। वे अपने आप में पवित्र नहीं बन सकता, परंतु उसको पवित्र किया जाता है। हालेलुया। इन 3 अध्याय की पहली वचन में पौलुस ने बताया क्या किस प्रकार पुकारा है, हे पवित्र भाइयों। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के योजना के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। हम परमेश्वर का पवित्र संतान कहा जाता है। हालेलुया। हम पाप की दलदल में थे, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलते फिरते रहने वाले थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें पवित्र किया गया है। उस पवित्र भाइयों को संबोधित करते हुए पौलुस इस प्रकार कहा है। एक वचन एक और बार पढ़े। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हम कौन है? परमेश्वर के द्वारा हालेलुया बुलाए गए उस लोग हैं। हालेलुया। और स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हैं। आमीन। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के बारे में 2 शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, एक प्रेरित और महायाजक। हालेलुया। प्रेरित का मतलब क्या है? भेजा हुआ। क्या है? भेजा हुआ। प्रेरित का अर्थ है, शब्द का अर्थ है भेजा हुआ। परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा हुआ एक प्रेरित था। कौन? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह ने 12 शिष्यों में से 12 जन को प्रेरित करके नियुक्त किया है। पतरस, याकूब, यूहन्ना इत्यादि 12 जनों को किस प्रकार नियुक्त किया? प्रेरित होकर नियुक्त किया। प्रेरित का मतलब क्या है? भेजा हुआ। क्या है? भेजा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को यहाँ भेजा हुआ एक व्यक्ति के रूप में या प्रेरित कहलाया गया है। भेजा गया व्यक्ति के पीछे किसका ताकत है? जिन्होंने भेजा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है तो नीचे ही हमारे पीछे स्वर्ग की सारे सामर्थ, स्वर्ग के सारे अधिकार, स्वर्ग के सारे अथॉरिटी हमारे पीछे है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम सामर्थ्य बन जाता है, इसलिए हमारा सेवकाई कामयाब हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमको भेजा जाता है उनके तमाम आशीष और उनके तमाम अधिकार और उनका तमाम प्रभुता हमारा जीवन के साथ पाए जाते हैं। और यीशु को कहा प्रेरित, और दूसरे क्या कहा? महायाजक। याजक का कार्य क्या है? महायाजक क्या करते थे? मनुष्यों और परमेश्वर का बीच में बिचवाई करने वाले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को इब्रानियों की पत्री में महायाजक कहा गया है। उनका काम है मनुष्य और परमेश्वर का बीच में बिचवाई करे या मध्यस्थता की कार्य करे। यीशु वर्तमान में उस सेवकाई को निभा रहा है। पिता परमेश्वर की देवनी ओर माइंड कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर समय मिले यीशु मसीह की 3 प्रकार की सेवकाई या यीशु मसीह की 3 प्रकटीकरण के बारे में समय निकाल कर मैं अध्ययन दूंगा और उसके साथ साथ वचन की कुछ गहरी बातों को हमें समझने में सहायता मिलेगा। तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने कहा है जो यीशु भेजा हुआ एक प्रेरित है और महायाजक है, उसकी ओर ध्यान लगाए। और यीशु के संबंध में कहा है जैसा मूसा अपनी उनके भवन में अर्थात इस्राएली सभा के बीच में परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपनी भवन अर्थात कलीसिया के लिए एक विश्वास योग्य महायाजक ठहरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो बुलाने वाला परमेश्वर या हमारा प्रभु एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में भूल चुक हो जाए, हम अविश्वास योग्य बन जाए तो भी परमेश्वर या प्रभु अपने स्वभाव को त्यागेगा नहीं। वे हमेशा ही विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में बताया गया है यीशु कल और आज युगानुयुग एक सा है। अगर बीते दिनों पर वे हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरा है, यदि आज वर्तमान दिन में वे हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरा है तो आने वाला दिनों में भी वे हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरेगा। इसलिए हमें चाहिए कि उनकी सामने हम हमेशा विश्वास योग्य रहे। इस यीशु को ताकते रहने के लिए इब्रानियों का पत्री में पौलुस ने बार-बार बातें दोहराते रहा। यीशु मसीह शरीर में क्यों आया या प्रकट क्यों हुआ, इनका 3 बातों को हमने ध्यान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या है? एक पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का या पिता परमेश्वर के वायदों को पूरी करने के लिए। हालेलुया। दूसरा परमेश्वर को पिता के रूप में मनुष्यों के बीच में प्रकट करने के लिए। तीसरा है हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए। इन 3 विषयों पर हमने चर्चा की, हमने वचन को मनन किया। उस प्रायश्चित बलिदान के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा की परिभाषा क्या है? दिन में मैंने बताया था छुटकारे की परिभाषा। एक जन बोले, यूहन्ना बोले। गुलामी के बाजार से खरीद कर हाँ बाहर हाँ। करना आजादी। कितने लोग लिखा है उस परिभाषा में? कोई लिखा? पढ़िए, पढ़ कर सुनाए। गुलामी के बाजार से खरीद कर हाँ। बाहर आजादी में छोड़ देना।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये विषय छोड़ दिया। गुलामी बाजार से मूल्य देकर खरीद कर, क्या है? इसलिए वचन की शिक्षा में आपके लिए जो आगे लाभदायक होगा उसको लिख कर रखने के लिए मैंने पहले से ही बताया। गुलामी बाजार से लिखे, अगर कोई लिखा नहीं हो लिखे, गुलामी बाजार से मूल्य देकर खरीद कर बाहर आजादी में छोड़ देना है छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु का सेवकाई करने वालों के लिए आने वाला दिनों में प्रचार में एक बात का एक काम आ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और दूसरों को वचन समझाना है। अगर भाई बहनों को भी, अगर अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को वचन की शिक्षा देना है, ये आपके लिए लाभदायक कार्य बन जाएगा। तो छुटकारे का मतलब है गुलामी बाजार से मूल्य देकर खरीद कर बाहर आजादी में छोड़ देना। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए मूल्य चुका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस वस्तुओं से, किन वस्तु यीशु ने हमारे लिए मूल्य के रूप में दिया? नो, उस खून का विशेषता क्या है? पतरस की पत्री के अनुसार वचन को सही सलामत बनाना है। निष्कलंक और निर्दोष मेमना अर्थात यीशु की खून से हमें छुटकारा किया है। हालेलुया। कौन सी वचन में लिखा है? रेफरेंस क्या है? पढ़िए वचन का रेफरेंस भी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, बाप दादाओं से चले आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुई, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह यीशु की बहुमूल्य खून से हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इस बात सुनने से आपको आनंद नहीं आ रहा है? प्रभु को स्तुति करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने अपना ही खून हमारे लिए मूल्य के रूप में चुकाकर हमें आजाद किया। अगर गुलामी बाजार से, शैतान की बाजार से, शैतान की बंधनों से हमें आजाद किया। हालेलुया। इस मसीह के द्वारा प्राप्त उस आजादी में प्रभु ने हमें लाकर खड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए गलातियों के पत्र में लिखा है, हमें तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और गुलामी की जुआ में दोबारा ना जोते। हालेलुया। हमें इस स्वतंत्र, इस आजादी को, हालेलुया, इस स्वतंत्रता को भली भांति समझना है और इस स्वतंत्रता में बने रहने की आवश्यकता है। शैतान की चंगुल में, शैतान की गुलामी में दोबारा जाना ना पाए। यदि हम पवित्र आत्मा को पाया है, यदि हम अच्छी वचन की सामर्थ को पाया है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मिला उस अनुभवों को, अच्छी अनुभवों को प्राप्त किया, अगर हम फिर जाए तो क्या होगा? यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने वाले बन जाएंगे और उसके ऊपर खड़ा के लगाने वाला बन जाते हैं। हालेलुया। ऐसी लोगों के बारे में संबंध में लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। वे हमें प्रेम किया, हमें छुटकारे के लिए अपना जीवन दिया, अपना खून दिया। अगर हम भूल जाए तो वे हमें बख्शा नहीं जाएगा। हालेलुया। वे हमें भस्म करने वाला, आग के समान भी कार्य करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमारी मसीह जीवन इस संसार में हम बिताए जाते हैं, उस मसीह के जीवन में भय और भक्ति के साथ, दीनता के साथ प्रभु की वस्तुति में हमेशा बने रहने की आवश्यकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस छुटकारा अर्थात हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह को प्रदान किया। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय इसका 7 और 8 कि वह
अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उद्धार के अंतर्गत कई आत्मिक अनुभवों को हम पाए जाते हैं। समय अगर मिल जाए उस पर हम चर्चा करेंगे और उसका अध्ययन में जाएंगे। उद्धार के अंदर पाए जाने वाला कई प्रकार के आत्मिक अनुभवों के संबंध में परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसमें से एक है छुटकारा, दूसरा है नया जन्म, तीसरा है पवित्रताई, चौथा है धार्मिकता, प्रेज़ द लॉर्ड, और पांचवा है पुत्रत्व इत्यादि इत्यादि आत्मिक अनुभव उद्धार के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ कहा है विश्वास के द्वारा परमेश्वर की असीम अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शब्द दिया अनुग्रह, क्या दिया है? अनुग्रह। यहाँ जो चालू हुआ है टीवी का नाम है अनुग्रह टीवी। अनुग्रह का मतलब क्या है? अंग्रेजी में क्या शब्द दिया है? ग्रेस। क्या है? ग्रेस। ग्रेस का स्पेलिंग क्या है? GRACE। उसको अगर हम उसी रीति में विश्लेषण करें उसका एक मतलब निकलता है God's richness and Christ expense। ग्रेस का मतलब है, चाहे तो लिखो ग्रेस GRACE, अंग्रेजी जानने वाला लिख सकता है। इसका मतलब है God's richness and Christ expense। इसका मतलब है परमेश्वर का धन, महाधन यीशु को खर्च करने से प्रकट हुआ है। हालेलुया। अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु को कलवरी में बलिदान कराए जाने से परमेश्वर ने अपना धन मनुष्य जाति पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। God's richness and Christ expense। उसी प्रकार उस पद के उसको उस शब्द को हम विश्लेषण किया जा सकता है। उस अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। सुबह के समय पर एक वचन हमने मनन किया, रोमियो का पत्र 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बिना देखे बिता नहीं सकता था। सच्चाई में हमें चाहिए जितना वचन याद में मेमोरी से हम बताया जाए उतना हमारा प्रचार आशीषमय होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना वचन याद करें, कंठस्थ करें, उतना ही हमारा प्रचार में प्रभाव हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना देखे थोड़ा बोलने की कोशिश करें, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम दिन में एक पद को याद करने के लिए हर एक विश्वासी कोशिश करना चाहिए। जब बाइबल स्कूल के लिए लड़कों को इंटरव्यू करते हैं तो उनको बोला जाएंगे बाइबल का ये कोई भी एक वचन को याद करके बताओ, तो तुरंत सब तैयार हो जाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनको मालूम है इंटरव्यू में कुछ वचन बोलना पड़ेगा, इसलिए आसानी से इस वचन याद करते हैं। आप में से कितने लोग उस वचन को याद करके बता सकते हैं? यूहन्ना 3 का 16। लेकिन रोमियो का पत्र 6:23 इतना याद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन जो हमारी उपदेश के लिए महत्वपूर्ण है उसको याद करने के लिए हर एक विश्वासी, विशेष करके जो परमेश्वर की सेवकाई करने वाले, कोशिश में बने रहना चाहिए।
हालेलुया। ताकि उस वचन आपके हृदय में कार्य करे, आपका सुनने वाले के जीवन में भी बहुत आशीष का कारण मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा प्रकट हुआ है। यीशु हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ। हालेलुया। और उस वचन में एक शब्द है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। उस वचन एक और बार बताए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 प्रकार के मृत्यु के संबंध में वचन से हमें शिक्षा मिलती है। कितनी प्रकार की मृत्यु? कौन बता सकते हैं कौन कौन मृत्यु है? हाँ हाँ, और बताइए। और बाहर के लोग कोई है नहीं है, हम केवल है। बताइए। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और आत्मा मृत्यु। वचन के शिक्षा के अनुसार 3 प्रकार की मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, दूसरा मृत्यु। क्या है? आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, तीसरी है दूसरा मृत्यु कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। यहाँ आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वहाँ आग की झील में डाला गया। आग की झील में डाला जाएगा। ये तीसरी नंबर में आने वाला मृत्यु के बारे में बताया। वास्तव में उद्धार का परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिए, इधर उधर मन को न हटाए। उद्धार की परिभाषा क्या है? मालूम है? बता सकते हो? पाप की मजदूरी के रूप में मिलने वाला दूसरा मृत्यु अर्थात अंतिम दंड से मिलने वाला छुटकारा है उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ बोलिएगा, पाप की मजदूरी के रूप में मिलने वाला अंतिम दंड अर्थात दूसरी मृत्यु से मिलने वाला छुटकारा है उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग पूछते हैं तो उद्धार पाया? हाँ, मैंने उद्धार पाया। किससे उद्धार पाया? किससे उद्धार पाया? अनंत काल में यीशु को अंगीकार किए जाने वाले जितने दुष्ट लोग हैं, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलता है, उन सबों को अंतिम दिन का न्याय में यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठकर सारे दुष्टों को न्याय किया जाएगा, उन सबों को आग की झील में डाला जाएगा। उसको कहते हैं दूसरी मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मृत्यु से प्रभु ने हमें बचाकर उद्धार की अनुभव में ले आया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हम लोगों से पूछते हैं क्या आप उद्धार पाया? हाँ, मैं उद्धार पाया। किस चीज से उद्धार पाया? पाप की मजदूरी के रूप में मिलने वाला, हर को मिलने वाला दूसरी मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह की कालवरी बलिदान पर विश्वास करने से मैंने उद्धार पाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोगों को हम जोर देकर ये समझाने के लिए कोशिश करते हैं, यीशु मसीह की आगमन के पूर्व अथवा हमारे मृत्यु के पहले यीशु के वचनों के अनुसार उद्धार के अनुभव में आए और परमेश्वर के वचन की व्यवस्था पर चलते रहे और भक्तदाई में बने रहे और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करें, ताकि उस अंधकार मृत्यु से हम बच जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो आत्मिक की मृत्यु माने जो आदम को परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा जो भले बुरे वृक्ष का, ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से तू क्या हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन शरीर के अनुसार वे नहीं मरा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक रीति में वे मर गया, परमेश्वर के संगति से अलग हो गया, परमेश्वर की संसर्ग से वे अलग हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से उसको निकाला गया। अब अंत में श्राप के रूप में कहा गया तू मिट्टी से लिया गया है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। पाप ने मनुष्य को आत्मिक मृत्यु में डाल दिया है और शरीर का मृत्यु का अवस्था में लाकर खड़ा किया है। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय इसका पहला वचन पढ़िएगा। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसके दूसरी वचन, जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराधों और पापों के कारण आत्मिक रीति में मरे हुए थे। यीशु मसीह की कलवरी क्रूस की बलिदान पर विश्वास करने से हमें जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन की गहराई से हमें समझना, वचन को गहराई से समझना है। अपराधों के कारण, पापों के कारण मनुष्य मृत्यु की अधीन में है या मृत अवस्था में है। जो भाव में जीवन बिताते हैं वे आत्मिक रीति में मृत अवस्था में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु पर विश्वास करने से, यीशु की बलिदान पर विश्वास करने से, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से, उसको प्रभु अपने जीवन का प्रभु के रूप में अंगीकार करने से क्या लाभ मिलता है? अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ अवस्था से प्रभु हमें जिंदा करके परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर ईश्वरीय परिवार में हमें सदस्य बनाए जाते हैं। हालेलुया। तो शारीरिक मृत्यु और पाप के कारण उस मृत्यु जगत में आया। सुबह का समय पर एक वचन आपके सामने रखा था जो रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 12 वचन, रोमियो का पत्री 5 अध्याय की 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के पाप के द्वारा, पाप के कारण मृत्यु जगत में आई और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, उसमें से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में इब्रानियों का पत्री में 9 अध्याय 27 वचन में लिखा है एक बार मरना फिर न्याय होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है। पढ़िएगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट इज अपॉइंटेड। परमेश्वर ने निर्णय के साथ बताया है तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। जो स्त्री से जन्मा हर एक व्यक्ति मृत्यु का सामना एक दिन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे लिए एक आशा का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उम्मीद के लिए एक वचन है, हमें विश्वास में बनाए रखने के लिए एक आशा भरी एक वचन यीशु ने कहा। यूहन्ना 11 का 25 यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वहाँ यदि मर भी जाए, यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक आशा बनाया हुआ है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के पश्चात यदि हम मर जाए तो भी जिंदा किया जाएगा। कौन से अवसर पर? यीशु मसीह की दोबारा आगमन के समय पर। पहला थिस्सलुनी 4 का 16 पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा। उस समय
सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरेंगे वे पहले जी वे उठेंगे। पहले जी उठेंगे। धन्यवाद करें। जब यीशु की आगमन के समय पर जो प्रभु में मरेंगे वे पहले जी उठेंगे। अगर प्रभु में अगर जी उठना है, प्रभु में मरना है। प्रभु में मरना माने जिंदा रहते समय यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पवित्र और विश्वास योग्य बिताने वाला ही प्रभु में मर सकता है। हालेलुया। अगर संसार में अपने शरीर की और संसार के अभिलाषाओं के अनुसार चलते फिरते नजर आने वाले कभी भी प्रभु में मन नहीं मर सकता। यीशु की आगमन के समय पर प्रभु में जो मरते हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। Praise the Lord। Praise the Lord। जो पीछे पंक्तियों में बैठने वाला बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। Praise the Lord। Praise the Lord। आशा भरी वचन आपके सामने प्रचार कर रहा है। आमेन। ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के आगमन पर अगर प्रभु में जो मरेंगे पहले जी उठेंगे। और पहले पौलुस अपने साथ को मिलाकर कहता है, इसके बाद जो बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिया जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह में अगले शरीर में या मृत्यु की अनुभव में जाने वालों के लिए एक आशा भरी अनुभव। हालेलुया। उसको प्राप्त करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। आज रात में प्रभु आएगा क्या हमें मालूम नहीं, कल सुबह प्रभु आएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? कलीसिया के लिए यीशु मसीह कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो कलीसिया क्या जवाब देते हैं? हे प्रभु तो प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की अंतिम वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूँ। जो बातों की गवाही देता है वह यहाँ कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कहता है? इसका गवाही देने वाला यीशु मसीह खुद कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। लेकिन कलीसिया क्या जवाब देती है? हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु तू आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना ये हमेशा होना चाहिए हे प्रभु तू आ। ये गलत है, यीशु तू शीघ्र आए। हालेलुया। यीशु कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तो हमें जवाब देना चाहिए हे प्रभु तू आ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत लोग एक गलत रीति से दोहराते हैं हे प्रभु तू शीघ्र आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अगर वचन के अनुसार हमें बोलना है, हमारे जवाब क्या चाहिए? हे प्रभु तू आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसलिए कलीसिया के लिए हमेशा याद दिलाता है संगति में आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना में बने रहो, आराधना करो, पवित्र जीवन बिताओ और अलग थलग रहे, संसार से अलग थलग रहे। हालेलुया। ये सारे बातें समझाए जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मूर्खता की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार भर में कुछ साल हमें जिंदा रहने के लिए प्रभु अवसर मिलता है, तो हम क्यों ऐसी किया जाए? लेकिन हालेलुया वचन में लिखा है जो विश्वास योग्य ठहर जाता है उनको ही लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। तो उद्धार के अंतर्गत हमें ये तमाम आशीषें प्रभु दिया गया है। 3 प्रकार का मृत्यु के बारे में बताया। आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और दूसरा मृत्यु। दूसरा मृत्यु में कौन भागीदार होगा? जो यीशु को अंगीकार किए बिना जो मर चुका है, जो मरने वाला है, उन्हें अंतिम न्याय सिंहासन के समय पर, अंतिम न्याय के समय पर प्रभु यीशु मसीह
न्याय करके उन्हें जबरदस्ती आग के झील में डाला जाएगा। हालेलुया। उसको कहता है दूसरा मृत्यु। हालेलुया। तो उस मृत्यु से हमें मिलने वाला छुटकारा है उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार बताए, पाप की मजदूरी के रूप में मिलने वाला दूसरा मृत्यु अर्थात आग की झील में डालने वाला उस दंड से मिलने वाला है अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह के कारण। अनुग्रह का मतलब है अयोग्यता में देने वाला दान। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? अयोग्यता में देने वाला दान। हमारे घर के सामने अगर एक भिखारी आए, भीख मांगे, हम उसकी योग्यता देखकर, उसको पहनावा देकर, उसकी शिक्षा की योग्यता देखकर कुछ दान देते हैं या अयोग्यता देखकर दान देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को वस्तु देने अयोग्य ठहराया जाता है, उनका ऊपर प्रभु तरस खाता है। हालेलुया। दुनिया में अगर कोई नौकरी मिलना है, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलता है, लेकिन केवल प्रभु की वस्तु में अयोग्यता पर हमें दान मिलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर का वचन का ज्ञानकार ने कहा, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस अनुग्रह का दान प्राप्त करने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ को कहते हैं विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? अयोग्यता पर हमें मिलने वाला ईश्वरीय दान को प्राप्त करने के लिए बढ़ाने वाला हाथ को कहता है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपनी विषयों को प्रभु के वस्तुति में विश्वास के साथ, अपनी दीनता के साथ प्रभु की ओर हाथ फैलाते हैं, विश्वास को बढ़ाता है, तो प्रभु हमारे ऊपर तरस खाता है। हालेलुया। और इसके लिए एक व्यवस्था है। और नीति वचन 28:13 कैसे हमें अनुग्रह प्रदान किया जाता है? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपनी अपराध छिपा रहता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं हो सकता। परंतु जो उनको मान लेता है, उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। मनफिराव के लिए परमेश्वर का वचन की व्यवस्था यह है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अपराध को जो छिपाए रखेगा, उस पर उनका कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन जो भी अपराध हो, जो भी पाप हो, परमेश्वर को उपस्थिति में अपना दिल खोलकर अंगीकार करे और उसको छोड़ भी दे, उसके ऊपर दया की जाएगी। केवल अनुताप करने से, पश्चाताप करने से कार्य नहीं बनेगा, परंतु पश्चाताप के साथ मन फिराव का अनुभव हो और इस पाप की दलदल को छोड़ने की अनुभव हो, तब हमारे ऊपर तरस किया जाएगा। हालेलुया। उड़ाव पुत्र की कहानी में, दृष्टांत में यीशु ने ही इस उपदेश को स्थापित किया। उड़ाव पुत्र ने अपनी दयनीय अवस्था पर, अपनी गिरी हुई हालत में हृदय में निर्णय लिया, वे अपने पिता के पास लौट जाएंगे। केवल लौट जाना नहीं, मैं पिता से कहेंगे, मैं स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे पुत्र कहलाने के लिए मुझ पर कोई योग्यता नहीं, मुझे एक सेवक रूप में ग्रहण किया जाए। वे अपने स्थान को छोड़ दिया और अपने पिता की ओर, अपने पिता के घर की ओर चलते रहने लगा। और पिताजी ने दूर से ही उसको देखा और जाकर उसको गले लगाया और पुत्र ने कहा, हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि तेरे पुत्र कहलाए जाए। जब उन्होंने अंगीकार किया, उस अवस्था को छोड़ दिया जो घर को छोड़कर चले गए थे, जब प्रभु में अपने पिता के घर की ओर वापस आया, तो उस प्रेमी पिता ने उसको गले लगाकर अपने घर में स्वीकार किया, पुत्र को वापस दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वे
आगे भी पर उसका पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उस घर में रहेंगे। और पिताजी ने सेवकों को कहा, मेरा पुत्र मर गया था, वे जिंदा हो गया, इसलिए हम हालेलुया आनंदित हो जाए और आनंद मनाए। हालेलुया। एक पापी जब परमेश्वर के पास लौट आता है तब उसी प्रकार का आनंद स्वर्ग में होता है। हालेलुया। इसलिए अब छोड़ देकर कहता है, मन फिराओ, अनुताप करो, प्रायश्चित करो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर लौट आओ, तब नीचेगी हमारा जीवन में मन फिराओ का फल पूर्ण रीति से प्राप्त होता है। आए दिनों में हमारे देश में एक शब्द पत्र के द्वारा, अखबार के जरिए और टीवी के जरिए गूंजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा शब्द? गर्भापसी। कौन सा शब्द है? गर्भापसी। लोगों ने उस शब्द को किस मायने में रखा है, उस मायने को हम अंगीकार नहीं करता है, लेकिन वास्तविक गर्भापसी पिता परमेश्वर से अलग हुआ, पाप के कारण अलग हुआ, उस व्यक्ति परमेश्वर का परिवार में वापस आना है। वास्तव में गर्भापसी वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जो अपने अपराध को छिपाए रखेगा उसका जीवन सफल नहीं होगा, लेकिन उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, उस पर दया की जाएगी। तो धन्यवाद हो, प्रभु ने अपनी हालेलुया कुर्बानी से, अपनी मृत्यु से हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। हमें उद्धार देने के लिए, मनुष्य का कुटुंबी बनने के लिए ही यीशु शरीर में प्रकट हुआ। छुटकारे की व्यवस्था लेवी व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय की 25 से लेकर 28 तक वचनों पर हम देखा जा सकता है। लेवी व्यवस्था 25 से लेकर 28 वचन तक कृपया पढ़िए। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 25 से लेकर 28 तक वचन पढ़ने वाला कोई नहीं है। कोई भाई बंधु कंगाल होकर निज भूमि में से कुछ बेच डाले तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो तो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिससे उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 28 वचन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ छुटकारे की व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था में लिखा हुआ है, अगर तुम में से एक व्यक्ति कंगाल हो जाए, अपने जमीन बेचे या घर बेचे, तो उसको उस व्यक्ति का निकटवर्ती कुटुंबी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है? निकटवर्ती कुटुंबी, जो उसके लिए जो पर्याप्त धन या उसको क्षमता रखता हो और उसके लिए तैयार हो, वे उसको छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी प्रकार रूत की पुस्तक में हम देखा जाता है, बोअज ने जो रूत को छुटकारा किया, नवोमी के पुत्र का और उसके परिवार का जो जमीन बेचे गए थे, नुकसान उठाए गए थे, उसको दोबारा छुटकारा कराने के लिए उस नवोमी की परिवार का निकटवर्ती कुटुंबी हालेलुया वो बोअज ने उसको छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसको सामर्थ होना चाहिए और वो तैयार होना चाहिए और निकटवर्ती कुटुंबी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार मनुष्य जाति का निकटवर्ती कुटुंबी बनने के लिए ही यीशु मसीह मनुष्य वेश धारण करके इस शरीर में आया। हालेलुया। हमारे समाज